हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में हम कॉस्ट के बारे में जानेंगे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और उनके बीच की रिलेशनशिप्स। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आती कैसे है? इसमें दो कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, एक आपकी एक्सप्लिसिट और एक आपकी इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो भी आप आउटसाइडर से मटेरियल चीज़ें खरीदते हैं उसकी आपको पेमेंट करनी होती है, उस पेमेंट को आप कहते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें आप कोई भी इनपुट खरीद रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके एग्जांपल हैं वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये जो आप खरीद रहे हो बाहर से, इसकी जो आप कॉस्ट दे रहे हो उसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहोगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो आप अपनी ही चीज़ें अपने बिजनेस में लगाते हो, आप उनका पैसा नहीं जोड़ते हो लेकिन फिर भी उनकी भी कोई एक कॉस्ट होती है। अगर वो चीज़ें आप बाहर से खरीदते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। अब यही बात है ना, लोग अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, बस बाहर वालों की वैल्यू करते हैं। अब आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो तो अपने आप को कभी सैलरी नहीं दोगे, खुद की भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में उसकी भी वैल्यू की गई है और उसको भी कॉस्ट में जोड़ा गया है। आपका खुद का जो लैंड है उसका अगर रेंट हो तो वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा। आपने जो कैपिटल खुद लगाया अपने बिजनेस में उसका इंटरेस्ट, जबकि आपको मिलता नहीं है लेकिन मिलना चाहिए, तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगी। एक नोट करने वाली बात यह है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, जो कि आपकी रियल कॉस्ट होती है, या फिर आप कह सकते हो कि वही आपकी टोटल कॉस्ट है जितना भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसमें। अब हम पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट के बारे में। देखो, दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं करती है विद द चेंज इन आउटपुट। अगर आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, पहले आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करते थे फिर 4 यूनिट करने लगे, लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। जनरली ये आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी लैंड, मशीन्स, इन सब की कॉस्ट होती है। ये जो कॉस्ट है अगर आपका प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो तो भी ये लगती ही लगती है। जैसे आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपको इनिशियली आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, आपको लैंड खरीदना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो उस केस में आपका कॉस्ट आएगी जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाती है। सेकंड टाइप की जो कॉस्ट होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज करती रहती है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो कि वेरी करे, जैसे जैसे आपका चेंज इन आउटपुट होगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज करेगी। अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। जैसे ये कॉस्ट होती है आपकी लेबर की। अगर आपने कोई लेबर नहीं लगा रखा तो आप किसी को क्यों पैसे दोगे? आपके रॉ मटेरियल की, अगर आपने बिल्कुल भी रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं है तो आप किसी को क्यों पैसे दोगे? फ्यूल की, ट्रांसपोर्ट की। इस केस में जब आपका प्रोडक्शन ज़ीरो होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। अब हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट आपकी दो टाइप की होती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से हम सारी कॉस्ट को देखेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के आपका टोटल कॉस्ट बनता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरीके से देखते हैं हम उसको देखते हैं। ये वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं करती है विद द चेंज इन आउटपुट। यहाँ पे फिक्स वर्ड है इसीलिए ये चेंज नहीं करेगी। आप चाहे 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो भी आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 100 आ रही थी। आपने अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो भी आपकी उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे आप उसका ग्राफ देख सकते हो कि एक सिंगल लाइन है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट दे रखी है, यानी कॉस्ट आपकी चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 3 करो, चाहे 6 करो, चाहे 8 करो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो आपकी सेम ही आएगी 100। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, जैसे कि इसका नाम ही वेरिएबल है, ये वेरी करती है विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे आप यूनिट 0 कर रहे थे तो आपकी 0 कॉस्ट आ रही थी, जब आपने 1 करना शुरू कर दिया तो आपकी 20 कॉस्ट आ गई, जब आप 5 कर रहे हो तो आपकी 65 आ गई। यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। यहाँ पे आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है और फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ये है आपका आउटपुट और ये आपकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, पहले आपका आउटपुट इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करती है। फिर आपका जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज़ करते हो तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। फिर आप आउटपुट इंक्रीज़ करते हो तो फिर कॉस्ट इंक्रीज़ करने लगती है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आपका आउटपुट तो इंक्रीज़ कर रहा होता है लेकिन उसके कंपैरिजन में आपकी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रही होती है। इस
ये जो सेगमेंट है इसको आप कहते हो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप अपने जो रिसोर्सेज है आप उनको इस तरीके से कंबाइन कर रहे हो कि आपकी कॉस्ट कम आ रही है और आपका आउटपुट अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन जब आपके फैक्टर्स फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके फिक्स फैक्टर्स हैं जैसे आपका मशीन है, लैंड है, उसने अपनी कैपेसिटी पूरी कर ली। अब उसके बाद अगर आप कोई भी वेरिएबल फैक्टर ऐड करोगे, यानी आप एक लेबर को और एक्स्ट्रा ऐड करोगे और उसकी जगह ही नहीं है आपकी फैक्ट्री में काम करने की, तो वो सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ाएगा। आउटपुट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा लेकिन वो आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर रहा होगा। अब अगर इन दोनों को मिला देते हैं हम, TFC और TVC, तो आपका बनता है TC, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को आप मिला दोगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब देखो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से इसीलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये आपका जो डिफरेंस है इसकी वजह से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 आउटपुट था तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो आएगी लेकिन आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। तो आपकी टोटल कॉस्ट इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब आती है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आपकी 100 आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ से उसे स्टार्ट करोगे, टोटल कॉस्ट ही आपकी 100 से स्टार्ट करेगी जब आपकी इवन आउटपुट 0 हो। आप जब 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतनी आ रही है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब बढ़ चुकी है, दोनों को ऐड करोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो यानी ये डिफरेंस हमेशा पैरेलल ही जाएगा क्योंकि आपकी यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। तो इसमें भी 2 टाइप की कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। आप एवरेज कॉस्ट निकालते कैसे हो? यहाँ पे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ले रखा है, फिक्स्ड, इसलिए हम यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हैं और उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 थी, तो इसीलिए आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी 100 आ रही थी। अब जैसे जैसे आपने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी घट के 50 हो गई, यानी आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो गई। और जैसे जैसे आप यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे आगे और वैसे वैसे आपकी कम होती जाएगी। अब ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे फ्लैट हो जाएगी, और फ्लैट इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, यानी इसमें आप अपना TVC लोगे तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे अगर आप यूनिट 1 प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 20 आएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट आ रही थी मान लो यहाँ पे 20, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सेकंड किया तो आपकी कॉस्ट कम होने लगी, फिर कॉस्ट कम होने लगी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो फैक्टर्स हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं, अब आपकी जगह नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप अब एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगी विद द इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। पहले इंक्रीज इन आउटपुट के साथ आपकी कॉस्ट कम हो रही थी, यानी आप बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे थे रिसोर्सेज का। अब आपका अनफेवरेबल यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर आपका बैड मैनेजमेंट हो रहा है। अगर आप अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला देते हो, प्लस कर देते हो, तो आपका बन जाता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों को मिला दोगे तो ये आपका AC बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कभी भी आपका मीट नहीं करेगा, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा पैरेलल चलती जाएंगी क्योंकि यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो आ रही है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो नेट एडिशन इन टोटल कॉस्ट होता है वही आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है, यानी आपका जो एक पर्टिकुलर यूनिट का जो आपकी जो कॉस्ट आती है उसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हो। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय करंट क्वांटिटी माइनस प्रीवियस क्वांटिटी। इसी चीज़ को आपने इस तरीके से भी लिखा है। एक नोट करने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे चाहे TC लो चाहे TVC लो, बात एक ही है, दोनों से आप MC निकाल सकते हो क्योंकि एक्चुअल में इसमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। ये जो मार्जिनल होती है वो पर्टिकुलर यूनिट की ही होती है, इसमें ना तो फिक्स्ड होती है ना मार्जिनल होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। इसका ग्राफ इस तरीके का होता है, आप स्टार्टिंग में पहले प्रोडक्ट इंक्रीज करने के साथ साथ ये गिरती है, फिर ये अपना पॉइंट रीच कर जाती है। यहाँ पे आप कह सकते हो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो आप विद द लेस कॉस्ट।
ठीक है। यहाँ पे आपकी मिनिमम कॉस्ट आती है और फिर यहाँ से अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करने लगती है, क्योंकि आपके अब मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक आपका मैनेजमेंट यानी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, फिर आगे चल के खराब हो गया। अब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट स्टार्ट होती है तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं बेसिकली। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपकी मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम आती है एवरेज कॉस्ट से। फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को सबसे नीचे वाले पॉइंट से कट करते हुए आगे निकल जाती है। तो स्टार्टिंग में जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है तो वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा कम होती है, फिर दोनों मिल जाते हैं आपके एक पॉइंट पे। ठीक है, वहाँ पे AC इक्वल्स टू MC हो जाता है और फिर जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ करना शुरू करती है तो ज़्यादा इंक्रीज़ करती है एवरेज कॉस्ट। तो ये इनका रिलेशनशिप है। अगर हम बड़े ग्राफ में देख लें जहाँ पे हमने AC, AVC और AFC सबको मिला रखा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका MC है वो आपका AVC सबसे बॉटम से इंटरसेक्ट कर रहा है और आपके AC को भी उसके बॉटम से इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि आप PVC से भी MC निकाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। तो इस केस में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है प्रोडक्ट से, तो वो हम देखेंगे। ऊपर हमने प्रोडक्ट ले रखा है, ये जो ऊपर का ग्राफ है ये प्रोडक्ट का ग्राफ है और नीचे आपका कॉस्ट का ग्राफ है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ करती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ करने के साथ साथ, जैसे अब यहाँ पे ये डिमिनिशिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट उसके साथ साथ इंक्रीज़ करने लगती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया प्रोडक्ट और कॉस्ट का, कि जैसे जैसे आप जब आपके अंडर यूटिलाइज्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है, तब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे यानी प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन जब आपका फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।